मंदिर आते हो तो बार बार मेरी आरती सुनने को मिलती है, वो कोई संयोग नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि सुबह शाम तुम मेरी आरती गाओ, सुबह शाम तुम थोड़ी देर 10 ही मिनट सही पर मेरा स्मरण करो। और हाँ, जो तुम्हारे पास कला है, गाने की कला है, नृत्य की कला है, तो ये सब मेरा ही आशीर्वाद है। इसकी उत्पत्ति मुझसे ही तो हुई है, मुझसे, महादेव से, हमसे हुई है। तो इस कला के माध्यम से भी तुम मेरी आराधना कर सकते हो। और मुझे लगता है कि यदि ये कला विशेष तौर पर तुम्हें नवाजा गया है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तुम्हारे घर पर कुछ स्त्रियों को मेरे होने की अनुभूति हुई है, विशेषकर वो स्त्रियां जिन्होंने मेरी आराधना बहुत करी है। और वो अनुभूति गलत नहीं थी, वो सही थी। उन्हें मेरे पाँव की जो ध्वनि सुनाई दी थी चलने की, उस घर पर रहने की, वो इसलिए कि एक वक्त पर उन्होंने मेरा इतना जप कर लिया था ना, इतना ज़्यादा मुझे अपने मन में बसा लिया था कि मुझे आना पड़ा था अपनी शक्ति का एहसास कराने। वरना मैं हूँ वहीं पर, लेकिन एहसास तभी कराता जब कोई मुझे उस कद्र, उस तड़प से याद करता है। इसलिए उनकी अनुभूति पर कभी मजाक मत उड़ाना उनका। जो वो महसूस करते हैं या जो तुम महसूस करते हो वो सत्य है। अब की बार ना, जब तुम्हें मैं अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बुलाऊंगी ना, जहाँ की मान्यता अलग है मेरी लीलाओं के कारण, मेरे होने के कारण, तो अब तक तो तुम मुझे चुनरी और श्रृंगार का सामान देते आए हो। इस बार मैं तुम्हारे घर के लिए वो प्रसाद भेजूंगी और उसे आपस में वितरण करके सब ग्रहण करना। और वो चुनरी जो तुम्हें मिलेगी वो रक्षा कवच है, उसे अपने साथ हमेशा के लिए रखना। मैं अपने उन बच्चों से अति प्रसन्न जो मेरी चित्र को संभाल कर रखते, चाहे उन्हें मेरी चित्र किसी घी के डब्बे, कपूर के डब्बे, अगरबत्ती में या कहीं भी मिल जाए, अखबार में मिल जाए। ये अलग तरह की भक्ति है और मैं ऋणी रहूंगी तुम्हारी इस चीज के लिए। तुम्हारे आराम से रहने की, आराम से यात्रा करने की, सुखद यात्रा करने की व्यवस्था मैंने करा रखी है। लेकिन तुम जहाँ भी घूमने जाओ, तुम जा तभी पाओगे जब तुम्हारे मन में ये रहेगा कि उस दौरान बीच में जो मेरा मंदिर आता है उसका दर्शन करते हुए जाओगे, तभी वो हो पाएगा। अगर तुम सिर्फ घूमने की योजना बनाओगे ना, तो वो कभी बन नहीं पाएगा। इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि माता रानी सिर्फ घूमने को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले मेरे मंदिर आओ, उसके बाद घूमने जाओ। तो पहले आशीर्वाद लेने आना होगा। योजना मेरे मंदिर से शुरुआत करो तो वहां तक पहुंच जाओगे, अन्यथा जहां हो वहीं रहोगे। क्योंकि जैसे तुम्हारा जिद रहता है वैसे मेरा भी जिद है। मुझे भी अपने पुत्र पुत्रियों को देखने का मन है। मेरे बारे में ना किसी से पूछना मत, मेरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ना। बाकी और जो भी सवाल है ना, मैं ऐसी किताबें तुम्हें दिलवाऊंगी जिससे तुम्हें वो सब कुछ समझ आ जाएगा और सब मिल जाएगा। चिंता मत कर, खुश रहो।